सऊदी सफीर की चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के देरीना ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी और चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के दरमियान होने वाली मुलाकात में मुश्तरका तरबियती प्रोग्राम्स की तजवीज़ और अदालती ताउन बढ़ाते और अदालती असलाहत पर गुफ्तगू की गई। एलामिया सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक मुलाकात में मुश्तरका तरबियती प्रोग्राम्स की तजवीज़ भी ज़ेर गौर आई। बानी पीटीआई की रिहाई के मुतालिक रिलीफ अदालतों से लेंगे। जो रिलीफ मिलेगा वो आइन और कानून के मुताबिक अदालतों से लिया जाएगा। बानी पीटीआई ने कहा था कि कोई डील नहीं करूंगा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बानी तहरीक इंसाफ ने कभी किसी मुल्क से ताउन की इल्तमास नहीं की। हमारे वफ्द ने ईरानी सफारत खाने का दौरा किया। हमने ईरान के साथ अज़हार यकजहती किया है। मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम राइज है। ये कोई मिसाली जमहूरी हुकूमत नहीं। माशी और गवर्नेंस के मसाइल से निकलने तक ये हाइब्रिड मॉडल रहेगा। वज़ीर ख़ारजा आसिफ का अरब मीडिया को इंटरव्यू। कहा, माशी और गवर्नेंस के मसाइल से निकलने तक ये हाइब्रिड मॉडल रहेगा। ये हालात के मुताबिक तश्कील दिया गया सिस्टम है। हमने बाहिनी मुशावरत से इख्तियारात को तकसीम किया हुआ है। हाई कोर्ट में मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तकर्रियों के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 1 जुलाई को तलब कर लिया गया। ज़राए का कहना है कि जुडिशल कमीशन के इजलास में सिंध, पेशावर, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तकर्री पर गौर होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस के लिए 3 सीनियर जजेस के नामों पर गौर किया जाएगा। आइंदा माली साल के बजट में किसी किस्म की टैक्स एमनेस्टी स्कीम शामिल नहीं होगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का दो टोक ऐलान। कहा, हुकूमत की तवज्जो अब टैक्स नेट को वसअत देने और निज़ाम को शफाफ बनाने पर है, क्योंकि टैक्स छूट और रियायत का दौर अब खत्म हो चुका है। हुकूमत अब टैक्स नेट को वसअत देने पर तवज्जो दे रही है और ये अमल सरगर्मी से जारी रहेगा। वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल अजहर क़यानी ने FBI की जानिब से गिरफ्तारी से मुतालिक वजाहत कर दी। कहा कि टैक्स फ्रॉड के मखसूस केसेस पर ही गिरफ्तारी होगी, जिसका फैसला FBI मेंबर बोर्ड की 3 रुकनी कमेटी करेगी। इंक्वायरी के मरहले पर कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। टैक्स फ्रॉड पर FBI को गिरफ्तारी का इख्तियार पहले से हासिल था। मेयर कराची की बल्दिया उज़्मा कराची के अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट से मुलाकात। बजट इजलास से मुताल्लिक अहम उमूर ज़ेर बहस आए। तर्जुमान बल्दिया कराची के मुताबिक मुर्तज़ा वहाब ने अपोजिशन लीडर बल्दिया उज़्मा को सालाना बजट के आदाद शुमार से आगाह किया। सैफुद्दीन एडवोकेट की जानिब से मेयर कराची को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी करवाई गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हफ्ते के आखिरी रोज कारोबार का मस्बत रुझान। इंडेक्स में 20 पॉइंट्स का इजाफा 1,20,000 की सतह पर बंद हुआ। सोने की कीमत नीचे आने लगी। फी तोला सोने की कीमत में 1595 रुपए की कमी 3,57,000 रुपए फी तोला हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 6 पैसे का मामूली इजाफा हुआ। शहर कायद में गुज़िश्ता रोज से मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी। मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची के इलाके गुलशन मेमार, सुराब बोर्ड, स्कीम 33, फेडरल बी एरिया, लियाकताबाद, यूनिवर्सिटी रोड, स्टेडियम रोड और PCHS में हल्की बूंदाबांदी जारी है। समंदरी हवाएं मुकम्मल तौर पर बहाल हैं। जून के आखिरी हफ्ते या जुलाई के पहले हफ्ते में शहर कायद में मानसून की पहली बारिश मुतवक्को है। पाकिस्तान हॉकी टीम मलेशिया में खेले जाने वाले नेशंस हॉकी कप के सेमीफाइनल में फ्रांस को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गया। कोलालंपुर में खेले गए सेमीफाइनल में मुकर्ररा वक्त तक पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान मुकाबला 3-3 गोल से बराबर था। फ्रांस ने मैच खत्म होने से 3 मिनट पहले गोल करके मुकाबला बराबर किया। पेनल्टी शूटआउट पर पाकिस्तान ने 2 के मुकाबले में 3 गोल करके फ्रांस को शिकस्त दे दी और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का आइंदा हफ्ते शेड्यूल जारी करने का ऐलान। शेड्यूल में T20 मैचेस 20, 22 और 24 जुलाई को ढाका में होंगे। इधर पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज बोर्ड में भी सीरीज के मामलात के लिए बातचीत जारी है। PCB ने वेस्ट इंडीज को वनडे मैचेस को T20 मैचेस में तब्दील करने की तजवीज़ दी थी।
और खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म अथॉरिटी, पाक फौज और चित्राल स्कॉट्स के बाहिमी इश्तराक से दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड शंदूर में सालाना शंदूर पोलो फेस्टिवल का रंगारंग आगाज। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा कि शंदूर पोलो फेस्टिवल बैनुल-अक़वामी सतह का इवेंट है और सूबाई हुकूमत सयाहत के फ़रोग़ के लिए बेहतरीन इक़दामात कर रही है।